सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो हम आज अपने पाँच को आगे बढ़ाएंगे। उसमें भाषा की पहचान में हमने काल किया था, तो आज हमारे पाठ 5 ज्ञान मार्ग का छठा दिन है। और काल को पढ़ने और आज के विषय को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज के हमारे कक्षा का उद्देश्य क्या है। आज हम क्या सीखेंगे, क्यों हम ये कक्षा में उपस्थित हैं, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के हमारे कक्षा का उद्देश्य है काल पहचान पाना। ठीक है, काल को पहचान पाना। तो काल को तो हमने किया था। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में किया था भाषा की पहचान में, जिसमें था हमारा काल। ठीक है, अब हमने उसमें काल के भेद को भी पढ़ा था। काल के भेद को पढ़ा था, उसमें था हमारा 3 काल के भेद होते हैं। भूतकाल जो बीता हुआ समय है, काल का अर्थ होता है समय, काल का अर्थ होता है समय, समय के 3 भेद होते हैं। और उसके बाद काल के 3 भेद हैं, तो वो है पहला है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल का अर्थ है जो समय बीत चुका है, जैसे आप कक्षा 2 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये हमारा भूतकाल हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं वर्तमान काल में, जो अभी का समय है। अभी का समय जो चल रहा है, जैसे आप अभी कक्षा 3 में पढ़ रहे हो, तो ये आपका हो गया वर्तमान काल, अभी ये समय चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया। उसके बाद हमारा आता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब होता है जो हमारा आने वाला समय है। जैसे कि अगले साल आप कक्षा 4 में पढ़ोगे, तो अभी वो आया नहीं है, बीता नहीं है, चल नहीं रहा है, वो अभी आएगा। ठीक है, तो जब वो आएगा तो इसको हम बोलेंगे भविष्य काल। ठीक है, तो काल के 3 भेद हमने पढ़े थे, उसकी परिभाषा लिखी थी। पहले काल की परिभाषा लिखी थी, फिर हमने तीनों उसके भेद की परिभाषा लिखी थी, और उसके बाद फिर हमने उसको काल को पहचानने की कोशिश की थी। आज की कक्षा में हम काल को पहचानेंगे कि काल क्या है, और वाक्यों की काल को पहचानेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं। ठीक है, अब हम इनसे पहचानेंगे कि हमारा ये वाक्य जो है, हम वाक्य को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि ये काल, ये जो है भूतकाल में है, वर्तमान काल में है, या भविष्य काल में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम देखते हैं। पहला है हमारा रेखा सो रही है। रेखा अभी भी सो रही है, तो ये अभी काम चल रहा है, तो ये किसमें आता है? वर्तमान काल में। ठीक है, रेखा सो रही है, काम अभी चल रहा है, समय अभी चल रहा है, अभी भी वो सो रही है, तो वो है हमारा वर्तमान काल। ठीक है, अब है हमारा रमन कल बाजार गया था। रमन कल बाजार गया था, तो ये है हमारा कल गया था, बीत चुका है। ठीक है, रमन कल बाजार गया था, वो बीत चुका है समय, तो ये हमारा आ गया भूतकाल में, ये हमारा आ गया भूतकाल में। ठीक है, और उसके बाद है पापा घूमने जाएंगे। अभी गए नहीं हैं, जाके आ नहीं चुके हैं, वो जाएंगे, मतलब वो भविष्य काल है, तो हमारा आने वाले समय में होगा, तो उसके लिए हम भविष्य काल लिखेंगे। तो पापा घूमने जाएंगे, तो हम भविष्य काल में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है जितेश नाटक देख रहा है। अभी भी वो नाटक देख रहा है। जितेश जो है वो अभी भी नाटक को देख रहा है। देख रहा है मतलब कि अभी हमारा समय चल रहा है, तो चलते हुए समय को भविष्य काल बोलते हैं। तो जितेश नाटक देख रहा है, ये वाक्य जो है इसको वर्तमान काल को हमको समझाता है, दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे वर्तमान काल को दिखा रहा है। सुमन गाना गा रही है। सुमन जो है वो गाना गा रही है, मतलब अभी भी वो गा रही है, अभी भी वो समय चल रहा है, तो चलते हुए समय को अभी भी वो समय बीता भी नहीं है, वो समय आएगा भी नहीं, अभी वो समय चल रहा है, तो इस समय को इसको हम भविष्य काल बोलेंगे। ठीक है, तो ये भविष्य काल हुआ। तो रेखा सो रही है, ये हमारा जो है भविष्य वर्तमान काल है। रमन कल बाजार गया था। रमन कल बाजार गया था, ये हमारा भूतकाल है। पापा घूमने जाएंगे, ये हमारा भविष्य काल है। जितेश नाटक देख रहा है, वर्तमान काल है। सुमन गाना गा रही है, वर्तमान काल है। ठीक है, तो ये हमारे वर्तमान काल के हो गए। ठीक है, तो हमने वाक्यों से पहचाना कि ये कौन से काल का वाक्य है।
ठीक है। अब हम करेंगे आओ करें 6, आओ करें 7 और आओ करें 8 अपनी पाठ्य पुस्तक में। ये आपका कक्षा कार्य है, तो आप ये मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है, मेरे साथ साथ करोगे। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने आज के गृह कार्य पर, जो है मेरी बारी 2 और मेरी बारी 3, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है मेरी बारी 2 और 3, ये है आपका गृह कार्य। अभी जो हम करेंगे वो है हमारा कक्षा कार्य, तो इस पर आप कक्षा कार्य ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं पेज नंबर 58 अपनी पाठ्य पुस्तक की, ठीक है। तो बच्चों हम हैं पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 58 पे, और ये है हमारा आओ करें 6, ठीक है। अब है हमारा दिए गए वाक्यों के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए, ठीक है। अब है हमारा काल का अर्थ है काम, काल का अर्थ है समय, ठीक है। काल का अर्थ जो है वो समय है, तो हम काम यहाँ लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पे गलत करेंगे, ठीक है। अब है हमारा क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, तो क्रिया के होने के समय को हम काल कहते हैं, ये सही है, तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। अब है हमारा यहाँ पे शेर हमें खा ही जाएगा, वाक्य से बीते समय का पता चलता है, नहीं, इससे हमको आने वाले समय का पता चलता है, तो हम यहाँ पे गलत करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं, तो ये सही है, तो इसको हम सही लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा हमारा आओ करें 6। उसके बाद हम करेंगे आओ करें 7। तो आओ करें 7 में है सही मिलान कीजिए। यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, अब इन वाक्यों का काल हमें पता करना है, ठीक है, पता करना है। और इस तरफ में है हमारा लिखा हुआ तीनों काल लिखे हुए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ठीक है, तीनों काल लिखे हैं। और इन वाक्यों में जो जिस काल में का वाक्य लगता है उसको हम उस काल से मिलाएंगे, ठीक है। सही मिलान कीजिए। रवि बाजार जाएगा, जाएगा मतलब भविष्यकाल, तो हम इसको भविष्यकाल से मिलाएंगे, ठीक है, इसकी रेखा हम भविष्यकाल से खींचेंगे। उसके बाद है दूसरा बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, अभी बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है, काम चल रहा है, तो ये है हमारा वर्तमान काल, तो इसको हम वर्तमान काल से मिलाएंगे, ठीक है। अब है हमारा मनोज पतंग उड़ाता है, मनोज क्या है, पतंग उड़ाता है, उड़ाता है, तो ये किस काल में आ रहा है हमारा, ये भी हमारा वर्तमान काल में आ रहा है, क्योंकि वो करता ही रहता है, ठीक है। अब है दिव्या झूला झूल रही थी मतलब बीते हुए समय में वो झूल चुकी है, तो इसको हम भूतकाल से मिलाएंगे, ठीक है, इसको हम भूतकाल से मिलाएंगे। अब है वह गेंद खेलता है, वह गेंद खेलता है मतलब वो रेगुलर है, तो वो भी वर्तमान काल में आएगा, अभी इसको हम वर्तमान काल से मिलाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हारे घर आऊँगा, आऊँगा मतलब आने वाले समय में वो जाएगा उनके घर, तो ये हो गया हमारा भविष्य काल, तो इसको हम भविष्य काल से मिलाएंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं, अब हम करेंगे आओ करें 8, ठीक है। आओ करें 8 में हमारा है दिए गए वाक्यों के काल लिखिए। अब ये जो वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं इनके हमको वाक्य बनाने हैं, वाक्य जो हैं उनके काल लिखने हैं, ठीक है। तो काल लिखने के लिए हम करेंगे आरती कपड़े धो रही है, वो अभी भी कपड़े धो रही है, तो ये क्या हो गया वर्तमान काल, आप यहाँ पे वर्तमान काल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मयंक ने स्नान कर लिया, वो कर चुका है मतलब बीते हुए समय की का एहसास हो रहा है, यहाँ पे बोध हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भूतकाल, ठीक है। अब है हमारा स्नेहा हिंदी की पुस्तक खरीदी, स्नेहा ने हिंदी की पुस्तक खरीदी मतलब खरीद लिया उसने, ये भी हो गया हमारा भूतकाल, ठीक है। बशीर बगीचे में घूमने जा रहा है, बशीर जो है वो बगीचे में घूमने जा रहा है, अभी वो जा रहा है मतलब आने वाले समय में जाएगा, तो वो हो गया हमारा भविष्यत काल, ठीक है। तो हमारा पहला हो गया आरती कपड़े धो रही है, ये हो गया हमारा वर्तमान काल। मयंक ने स्नान कर लिया भूतकाल। स्नेहा हिंदी की पुस्तक खरीदेगी, ये हो गया हमारा भविष्य काल, खरीदेगी
बसीर बगीचे में घूमने जा रहा है, दैट विल बी, ये जो है हमारा भविष्यकाल ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे आओ करें चार, जिसमें हम वाक्यों को सही और गलत का के निशान लगाएंगे इनमें, और उसके बाद हमारा आता है आओ करें सात, जिसमें हम वाक्यों को उनके काल से मिलाएंगे और इसमें हम काल को पहचान के उसकी काल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो है आओ करें 6, 7 और 8 पूरा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अभ्यास पुस्तक में। ठीक है, अब अभ्यास पुस्तक में आपका है पृष्ठ संख्या 20। ठीक है, 20 पे हम करेंगे और ये है हमारा भाषा की पहचान। उसमें है मेरी बारी दो। मेरी बारी दो में पहला है उचित शब्दों से खाली स्थान भरिए। ये जो है यहाँ पे हमारा एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें है पढ़ते हैं, रहेगा, गिर गई, बुन रही थी। तो इसके साथ हम जो है इन वाक्यों में, यहाँ 4 वाक्य भी दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं, इनको हम इन रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है क, कल विद्यालय बंद रहेगा। कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे रहेगा को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा भूतकाल। माँ स्वेटर बुन रही थी, स्वेटर बुन रही थी, तो ये जो है ये भी हो गया हमारा भूतकाल। पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो ये हमेशा पढ़ते हैं, तो ये हो गया वर्तमान काल। मैं कल गिर गई, मैं कल गिर गई, कल गिर गई, तो ये हो गया आपका भूतकाल। ठीक है, तो इस तरह से हम वो इन रिक्त स्थानों को भरेंगे। अब है हमारा मेरी बारी 3। दिए गए काल से वाक्य बनाइए। दिए गए काल के लिए वाक्य हम बनाएंगे। भूतकाल, जैसे आप एक वाक्य बना सकते हो भूतकाल के लिए, मैं कल बाज़ार गई थी, मैं कल दूध लेके आई। ऐसे वाक्य आप बना सकते हो। दूसरा है हमारा भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के लिए आप कर सकते हो कि कल अगले साल मैं कक्षा 4 में पढ़ूंगी, या हम यहाँ से हम कहीं कल दूसरे शहर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाले वाक्य हम बना सकते हैं भविष्यकाल से। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा, देखो हमने आज की कक्षा में काल को पहचाना। काल जो है वो समय को बताता है। ठीक है, काल का अर्थ होता है समय, जो हमें काल और काल के 3 भेद हैं। उसमें है हमारा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल वो वाला काल है, वो समय है जो बीत चुका है। ठीक है, और ये वर्तमान काल वो समय है जो अभी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। और उसके बाद भविष्य काल है, जो भविष्य काल है जो अभी आने वाला है। तो ये तो हम जानते हैं। उसके बाद हमने सारे वाक्यों को पहचाना, वाक्यों को उनके काल के अनुसार हमने विभाजित भी किया। ठीक है, और हमारा ये कार्य है मेरी बारी 2 और 3 जो हम करेंगे, और आप हमें उसकी पिक्चर्स भेजोगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं कक्षा समाप्त करती हूँ। आज की कक्षा में हमने काल से संबंधित वाक्यों को पहचानने की कोशिश की और जाना। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कर लोगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ये कक्षा समाप्त करती हूँ। खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।